अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है। तो जी घर में थी ब्रेड ख़त्म, जस्ट 3 स्लाइसेस थे। तो फिर मैंने क्या किया जी, इर्ज़ा के लिए भी बनानी थी। तो ऊपर नीचे का जो टोस्ट था वो मैंने ले लिया, और सेंटर वाला टोस्ट था ना, वो इर्ज़ा को मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना दिया। तो बस ये छोटी छोटी सी बाइट्स जो हैं वो इर्ज़ा के लिए मैंने बना दी हैं। तो नाश्ता करने के बाद काम शाम ख़त्म किया, उसके बाद ईसा को थोड़ी स्टडी वगैरह करवा रही थी। अभी इसका बिल्कुल स्टार्ट है, मतलब कि ठीक से पेंसिल पकड़ना भी नहीं आती। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपको बताऊंगी कि मैं इतनी देर से कहाँ गायब थी, मैं क्यों व्लॉग्स नहीं बना रही थी, क्या वजह थी। आपने जो है वो व्लॉग को एंड तक देखना है। अच्छा, मैं जितनी देर जो थी ना यूट्यूब से गायब थी, उस दौरान मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स जो हैं वो आप लोगों के लिए जो है वो बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ जो है ना मैं आप लोगों को रीज़न भी बताऊँगी कि जो है मैं यूट्यूब से कहाँ गायब थी। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और जी मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब से अगर गायब भी होती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर जो है वो ऑन रहूँ, तो एक्टिव रहूँ। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को जो है वो फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है बच्चों, अच्छा ये नेक्स्ट डेज़ के ना थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को जो है ना फ़्राइज़ बना के दिए हैं, बच्चे अपनी फ़्राइज़ खा रहे हैं, साथ जो है ना अपने कार्टून एंजॉय कर रहे हैं। एक तो इर्ज़ा के हेयर्स जो हैं वो बिखरे रहते हैं, मैं जितने मर्ज़ी समेट लूँ। और दूसरा बेडशीट में भी मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर की वजह से जो है ना बेडशीट इकट्ठी रहती है। कुछ ये बेडशीट भी कुछ कॉटन मिक्स टाइप में है, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो ये मैं अपनी मामा की तरफ थी। मैं अपनी मामा की तरफ क्यों गई थी, इसकी भी मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगी। तो खैर ये मैं वहाँ पे ही थी, तो मेरी बर्थडे आ गई। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे पे लिए अच्छा सा प्यारा सा सरप्राइज़ अरेंज किया उधर ही। तो मैं रूम में थी, मुझे बोलते हैं बाहर आओ। जब मैं बाहर आई तो टेबल पे ये प्यारा सा बर्थडे सरप्राइज़ था मेरे लिए, देख के काफ़ी खुशी हुई। तो जी यहाँ पे बस जी फिर मैंने एक छोटी सी सेलिब्रेशन की जो है अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। बच्चे यहाँ पे काफ़ी खुश थे, बर्थडे हो और जो है बच्चे खुश ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो जी बस यहाँ पे जो है ना बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही है और बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। तो अब जो है मैं आप लोगों को बताती चलूँ आहिस्ता आहिस्ता से मैं कहाँ गायब थी। एक तो जब मैं पहले व्लॉग जो हैं वो बनाने मैंने एंड किए, तो तब ये था कि जो है ना ये क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ मामा के घर के ही ऐड कर रही हूँ, बच्चों के छोटे छोटे से। मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी। उसके बाद जी क्या हुआ जी, मेरा ना रात के 2 बजे का टाइम था। मैं बच्चों के लिए फीडर लेने के लिए नीचे जा रही थी जी। मेरा पाँव स्लिप हुआ सीढ़ियों से बहुत बुरी तरह से, और मैं बहुत बुरी तरह से जो है ना सीढ़ियों से गिर गई, और काफ़ी सीवियर चोट भी आई मेरे पाँव पे, जिसकी वजह से जो है वो मैं व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद मैं अपनी मामा की तरफ चले गई, क्योंकि यहाँ ससुराल में मेरा रूम ऊपर है, तो बच्चों के साथ ज़रा काफ़ी जो वो डिस्टर्बेंस हो जानी थी, और मेरे पाँव पे काफ़ी जो थी ना वो चोट आई थी। तो फिर मैं अपनी मामा की तरफ चले गई। तो मामा की तरफ गई हूँ, वहाँ पे जाके 2-4 दिन ही गुजरे होंगे। तो मेरी तो तबीयत ऐसे थी ही, तो मामा को जो है काफ़ी हाई फीवर हो गया, और जब टेस्ट करवाए तो डेंगू डायग्नोज हुआ। तो उनकी तबीयत भी काफ़ी जो 1 से 2 वीक तक जो है ना वो ख़राब रही। उसके बाद जी मामा को डेंगू होने के 2 दिन बाद ही जो है ना वो मेरे भाई को डेंगू फीवर हो गया। तो वहाँ पे बस यही चल रहा था कि भाई की भी तबीयत ठीक नहीं है, मामा की भी ठीक नहीं है, मेरे भी पाँव में चोट थी। तो बस यही कुछ जो है वो 2 से 3 वीक जो है वो चलता रहा। तो मेरे फुट पे जो था वो एक तो टिश्यूज़ डैमेज हुए थे, और दूसरा जो है वो जॉइंट मिसप्लेस हो गया था। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने तो आइडिया जो दिया था वो प्लास्टर का ही दिया था, लेकिन फिर हम लोगों ने प्लास्टर नहीं करवाया था, बिकॉज़ बच्चों की वजह से प्लास्टर के साथ मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाना था।
तो ये जो वीडियो चल रही है ना, ये मेरी बर्थडे से नेक्स्ट डे पे हम लोग खाने आए थे यहाँ पे। हलीम खाई थी और साथ हम लोगों ने निहारी खाई थी। तो उसके बाद जी ये खाना बर्थडे का मेरे हस्बैंड ने मुझे डिनर दिया था। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि डेंगू फीवर मम्मा को भी हो गया, भाई को भी हो गया। उन लोगों की कंडीशन जो थी ना वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ था और काफ़ी तबीयत ख़राब थी उनकी। तो मेरे पाँव में भी चोट थी। उसके बाद मैं तकरीबन 2 वीक्स जो है वो मैं अपनी मामा की तरफ रुकी हूँ। तो ऑब्वियसली सिचुएशन नहीं थी कि मैं जो है वो व्लॉगिंग जो है वो कर सकूँ। तो फिर भी छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद जी डेंगू में जो है ग्रीन एप्पल का जूस अगर दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं बना रही थी ग्रीन एप्पल का जूस। और आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे एप्पल, सबसे पहले मैंने सोचा मैं बच्चों को फीडर बना के दे दूँ। इतने सारे एप्पल इसलिए कि एक गिलास मामा का बनता था, एक भाई का, और मामा कहती थी ये कैसे हो सकता है कि हम पिएं और तुम ना पियो। तो वो ज़िद्द करके मुझे भी साथ ही पिलाती थी। तो खैर यहाँ पे जो है ना अच्छा, एक और मुझे बहुत ज़्यादा जो था इशू हो रहा होता है क्योंकि मैंने खुद ही रिकॉर्डिंग करनी होती है सारी, कोई साथ रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं होता। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक स्टैंड जो है वो बाय कर लूँ। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं एप्पल का जूस बनाऊँगी। यहाँ पे ना एक जो क्या नाम लेते हैं, मुझे मसला ये हो रहा था कि जी मैं जूस बनाऊँ अब या मैं रिकॉर्डिंग करूँ। तो इसलिए मैंने बस छोटा सा ये ऐड किया और उसके बाद मैंने जो है ना कैमरा फिर रख दिया और आप लोगों के लिए जो है ना वो व्लॉग जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया जूस निकाल के। तो बस ये है कि डेंगू में जो है आप लोगों ने अगर आप आजकल डेंगू का इतना ज़्यादा, हर दूसरे इंसान को सुनो उसको डेंगू हुआ हुआ है, हर दूसरे इंसान को सुनो उसको डेंगू हुआ हुआ है। तो जो है वो डेंगू में एक तो आपने मेडिसिन बहुत कम लेनी होती है। डॉक्टर बहुत कम मेडिसिन देते हैं, बस आपको फ़ीवर के लिए पैनाडोल वो लोग देते हैं और उसके बाद आपने बस फूड से अपनी रिकवरी करनी होती है। यहाँ पे एप्पल जूस और अनार वगैरह खाएं तो जल्दी जो है ना वो आपके जो वाइट सेल्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मामा और भाई को जूस देने के बाद यहाँ पे मैं टेबल पे बैठूँगी, अपना जूस इंजॉय करूँगी। तो खैर ये मेरे ख्याल से मेरे घर आने से पहले लास्ट डे था। उसके बाद हम लोग घर आ गए। ये घर आने से नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही थी और नगेट्स बना रही थी। तो बच्चों के लिए फ्राइज़ नगेट्स जो थे वो मैंने फ्रोज़न ही लिए थे, लेकिन फ्राइज़ मैंने घर पे बनाए थे। और फिर जो है वो जैसे घर आई तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने लास्ट ईयर जो थे ना वो ब्लैंकेट ऐसे ही रख दिए थे बिकॉज़ अच्छा, अब मेरी बैकग्राउंड पे जो शोर है ना वो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे थोड़ा तंग कर रहे हैं। तो मुझे याद आया कि मैंने ब्लैंकेट वॉश करके नहीं रखे थे। तो बस फिर मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा था तो मैंने फिर जो है यहाँ पे ब्लैंकेट जो है वो वॉश करने आसी मेरे साथ ब्लैंकेट वॉश करवा रहा था। तो यहाँ पे मेरे 2 ब्लैंकेट थे तो फिर हम लोगों ने बस जी ब्लैंकेट वॉश किए क्योंकि आगे सर्दियों में फिर जो है वो ड्राई नहीं होते। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जो है वो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट जो है अपने व्लॉग जो है रेगुलरली कंटिन्यू करूँ, आप लोगों को मेरे व्लॉग जो है रेगुलर देखने को मिले। और जो है मैं आप लोगों के साथ मज़े मज़े की, जैसे कि आगे वेडिंग इवेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के साथ मज़े मज़े की चीज़ें शेयर करूँगी और मज़े मज़े की टिप्स वगैरह भी शेयर करूँगी। तो जी आप लोगों ने जी एक तो जो करना है मुझे मोटिवेट करना है, मोटिवेट करने के लिए जी आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। मोटिवेट करने के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे जो है वो थोड़ा मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए रेगुलरली जो है वो व्लॉग्स लेकर आऊँ। तो यहाँ पे बस जो है ब्लैंकेट ऑलमोस्ट वॉश हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक साइड वॉश करके तो यहाँ पे दूसरी साइड जो है वो वॉश किया।
तो बस जो है ना, मैंने सोचा दोनों एक ही साइड्स पे ब्रश लगाया और फिर ऊपर हाथ से, क्योंकि मैंने जो थे ना ब्लैंकेट रात को भिगो दिए थे। अच्छा, ब्लैंकेट से सर्फ़ निकालने का ना ये बहुत अच्छा तरीका है। ये बस वाइपर के साथ जो है ना सारा पानी और सर्फ़ जो है ना ये मैं ब्लैंकेट से निकाल लूँगी और बाद में अच्छे तरीके से इन पे पानी डाल डाल के इसी तरीके से जो है ना वाइपर के साथ जो है ना पानी निकालती जाऊँगी। और उसके बाद जी वॉश करने के बाद ना मैंने जो थे वो ब्लैंकेट जो थे वो चेयर पे जो थे वो डाल दिए थे। फिर पूरी रात ये था कि उनका जो था ना पानी जो था वो हो गया था ब्लैंकेट। अच्छा, ये डबल बेड के डबल ब्लैंकेट है, इनको वॉश करना इतना कोई टफ़ होता है। वैसे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ड्राई क्लीन के लिए, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि ड्राई क्लीन वाले आई डोंट नो कैसे वॉश करते हैं। मे बी वो सबके ब्लैंकेट इकट्ठे डाल देते हैं या ठीक से वॉश करते भी हैं या नहीं करते। तो उसके बाद जी यहाँ पे इसकी साइड चेंज हो चुकी है। बस इसी तरह से मैं इसकी दूसरी साइड भी जो है वो वॉश कर लूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।